ये विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा के लिए लेसन नंबर 4 है ये भारत के विदेश संबंध। और इसके पहले वीडियो में हमने जो है ना 2-2 अंक के क्वेश्चन किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन जो है ना 4 अंक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। पेपर ध्यान से सुने उनको। पहला जो क्वेश्चन इसमें ये है कि भारत की विदेश नीति के कोई 4 निर्धारित तत्व लिखिए, अर्थात भारतीय विदेश नीति के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं, संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, पहले मैंने इसका विदेश नीति का जो अर्थ बताया था और इसके जो निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं वो उनको आज हम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की जो विदेश नीति कुछ निर्धारित तत्व होते हैं, इसी प्रकार से भारत की भी जो विदेश नीति है उसके कुछ तत्व हैं, जो कि पहला तत्व क्या है कि भौगोलिकता जो है। देखिए, भारत मध्य एशिया व दक्षिणी एशिया में स्थित है। इसकी सुरक्षा हित इस क्षेत्र के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, अथवा इसको दक्षिणी एशिया के अनेक देशों के साथ जो ना सीमाएँ लगती हैं, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, चीन है। जो दक्षिणी मध्य एशिया के जो देश हैं उनके जो ना चारों तरफ से इसकी जो ना सीमा लगी हुई है। तो तीनों ओर से इसके जो सागर की सीमाएँ लगती हैं, जैसे दक्षिण में जो ना हिंद महासागर है, पश्चिम में जो ना अरब सागर है, और जो पूर्व में जो ना इसकी अरब की खाड़ी है जो ना। तो अरब की क्या जो ना ये इसकी जो ये हमारी हिंद महासागर है, और इसके जो ना पूर्व में जो है कि बंगाल की खाड़ी है, और इसके जो ना पश्चिम में जो अरब सागर है। इस प्रकार से चारों तरफ से जो ना तीनों तरफ से जो ना ही सागर से घिरा हुआ है। तो इसकी स्थिति को देखते हुए भारत ने अपने जो ना इसको जो ना भारतीय विदेश नीति के जो तत्व है इसको ध्यान में रख करके विदेश नीति का निर्माण किया गया है। उसके बाद इतिहास नंबर 2, भारत जो ना लंबे समय से ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा है। जब भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली तो देश का विभाजन हो गया था, और इस विभाजन के साथ साथ जो हमारी समस्या रही वो कश्मीर की समस्या थी, जो कि आज ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन इसमें है ना, तीसरा जो इसका ये तत्व है वो विचारधारा। देखिए, भारत में जो सबसे पहले जो ना ये फ्रांसीसीवाद, साम्यवाद जैसी विचारधाराओं के साथ नहीं, बल्कि जो ना उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के प्रति रही है। जो ना हमारे देश में मुख्य रूप से जो विचारधारा रही है वो एक लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्षता और जो उदारवाद की जो ये मुख्य रूप से विचारधारा रही है। तो ये भारत की विदेश नीति का स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी विचारधारा किससे संबंधित थी? लोकतंत्र से थी, कि हमने जो लोकतंत्र को अपनाना है और स्वतंत्रता को अपनाना है, धर्मनिरपेक्षता को अपनाना है। तो इस प्रकार से ये इसकी जो तीसरी तत्व जो ना, उसके बाद चौथा तत्व है अंतर्राष्ट्रीय जो परिवेश। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विश्व पटल पर दोनों महाशक्तियों के नेतृत्व पर जो आपसी गुट बटे हुए थे। भारत इन गुटों से दूर रहना चाहता था, भारत इन गुटों में शामिल नहीं हो जाता था। तो ये 2 गुट कौन कौन से थे कि जो एक तो साम्यवादी गुट और एक जो ना पूंजीवादी गुट। इन दोनों गुटों से अलग रह करके भारत जो ना अपनी स्वतंत्र नीति का निर्माण करना चाहता था। तो ये मुख्य रूप से इसके जो ना तत्व थे, भारत की जो ना भौगोलिकता, इतिहास, विचारधारा और अंतर्राष्ट्रीय जो परिवेश या अनुसरण, जो किस अंतर्राष्ट्रीय नीति का अनुसरण जो। उसके बाद इसके जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है ये है भारत की विदेश नीति के कोई 4 मुख्य सिद्धांत बताइए। देखिए, हमने पहले भी इसको जो ना आपसे बताया था कि जो मुख्य रूप से इसके जो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है कूटनिरपेक्षता। देखिए, जो कूटनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। मैंने बताया था कि जो पहले
पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। तो इसे गुटों से जो ना भारत अलग रह करके अपना जो ना विकास करना चाहता था, और इसलिए भारत ने जो ना अपनी कूटनिरपेक्षता की जो ना नीति अपनाई, क्योंकि भारत अगर किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो दूसरा गुट उस भारत से नाराज़ हो जाता, तो इससे जो ना उसका जो आर्थिक विकास है वही का वही रुक जाता, क्योंकि दोनों गुटों की सहायता लेना ज़रूरी था। उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी। दूसरा सिद्धांत है विश्व जो शांति एवं सुरक्षा। भारत जो ना विश्व शांति सुरक्षा की नीति को अपनाने वाला देश है। आज तक भारत ने जो अपने पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, सबसे पहले उन पर जो ना कभी भी आक्रमण की नीति नहीं अपनाई, क्योंकि भारत शांति का जो प्रतीक रहा है। भारत के जो सिद्धांत, भारत के रीति रिवाज, ये विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सिद्धांत हैं। तो भारत ने हमेशा ही जितने भी जो कोई विवाद हुआ तो सबसे पहले शांतिपूर्ण में ही अपना जो ना समझौता करने का जो ना विश्वास रखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत ने हमेशा विश्व शांति सुरक्षा में योगदान दिया है। उसके बाद क्वेश्चन आता है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। मैंने बताया था कि साम्राज्यवाद क्या हो कि जब कोई स्वतंत्र राज्य अपनी नीतियों के द्वारा उस राज्य को अपने अधीन करता है, गुलाम बनाता है, तो उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो इसी प्रकार से भारत को भी लंबे समय तक ही ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन रखा था, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया था, उपनिवेश भारत को बनाया गया था। तो इसलिए भारत ने इसका जो ना लंबा अनुभव है, इसलिए भारत नहीं चाहता कि जो साम्राज्यवाद में की नीति को अपनाया जाए या उपनिवेशवाद की नीति अपनाया जाए। भारत ने हमेशा इस नीति का जो ना विरोध किया है। तो ये था हमारा साम्राज्यवाद। उसके बाद आता है क्वेश्चन आता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या नाम है, चौथा, जो पंचशील का सिद्धांत मैंने बताया है कि जो पंचशील का सिद्धांत ये सिद्धांत जो मुख्य रूप से भारत और चाइना के मध्य जो ना अपनाया गया था, और ये अप्रैल 1956 में दोनों देशों ने इसको अपनाया था। लेकिन आज तक भारत ने इस सिद्धांत को अपने नीति में अपना रखा है, लेकिन चाइना ने इस नीति का उल्लंघन भी किया। तो भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश की संप्रभुत्व सत्ता में दखल नहीं दिया है, न ही जो ना उसको किसी प्रकार से आंतरिक रूप से गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की है। तो भारत की जो मुख्य विदेश नीति के जो 4 सिद्धांत थे ये। उसके बाद आता है हमारा गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारत द्वारा इस नीति को अपनाने के 3 कारण बताइए। मैंने बताया है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका मुख्य रूप से क्वेश्चन ये है कि गुट निरपेक्षता का पहले हम अर्थ समझते हैं। महाशक्तियों के मध्य जारी शीत युद्ध और इसके कारण जन्म लेने वाले जो राजनीतिक और सैन्य गुटों में शामिल न होना या गुटबंदी से दूर रहना ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप से नीति का निर्माण करना ही गुट निरपेक्षता की नीति कहलाता है। अर्थात भारत के जो आर्थिक विकास में बाधक न बनने के कारण दोनों गुटों से जो अलग रह करके अपनी स्वतंत्र नीति का निर्माण करना ही ये भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है। उसके बाद इसके जो हम अपनाने के कारण पढ़ते हैं कि भारत ने किस प्रकार से इस नीति को अपनाया गया। इसके 3 कारण बताने हैं। पहला जो कारण बताया गया इसमें, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दोनों महाशक्तियाँ के मध्य जो ना शीत युद्ध चला हुआ था, और ये शीत युद्ध जो ना जितने भी जो स्वतंत्र राष्ट्र थे वो इसमें जो ना युद्ध में तनावपूर्ण नहीं रहना चाहते थे। तो भारत भी उस समय जो स्वतंत्र हुआ था तो पूरा विश्व जो 2 गुटों में बटा हुआ था। भारत नहीं चाहता था कि इससे दोनों गुटों में शामिल होकर के किसी एक गुट में शामिल होकर के अपने जो आर्थिक विकास को बाधक बनाए। तो इसलिए भारत ने जो ना दोनों महाशक्तियों से दूरी बना करके अपना जो विकास करने के लिए जो स्वतंत्र नीति का निर्माण किया। ये भी जो ना क्योंकि आर्थिक नीति हमारा आर्थिक विकास बहुत नहीं कमज़ोर था, जो ना हमारे देश का जो आर्थिक विकास था वो बिल्कुल नहीं था। तो इस आर्थिक विकास के लिए भारत ने इस नीति को अपनाना पड़ा था। तो उसके बाद दूसरा है दोनों महाशक्तियों के ने अपने अपने जो सैन्य गुट बनाए हुए थे। जैसे जो पूंजीवादी गुट का जो ना नाटो सैन्य गुट था, और जो साम्यवादी गुट का वर्षा पैकेट गुट था। इन दोनों गुटों की जो ना विश्व में जो ना कभी भी तीसरी युद्ध की संभावना बन सकती थी। तो इस वजह से भी भारत जो ना इन गुटों से दूर रह करके स्वतंत्रता की नीति को अपना, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति।
तीसरा इसमें ये है कि यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता तो वो स्वतंत्र रूप से जो ना अपना नीति का निर्माण नहीं कर सकता था। तो अपने हितों को ध्यान में रख करके भी इसने भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति का जो ना अनुसरण किया या अपनाया। उसके बाद इसमें चौथा जो है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था मैंने बताया कि बहुत ही कमज़ोर थी। इसको पटरी पर लाने के लिए किसी भी गुट में शामिल होना बड़ा मुश्किल होता, विकास नहीं होता। तो इन दोनों गुटों की हमने सहायता लेनी थी। तो इस वजह से जो भारत ने दोनों गुटों से सहयोग लेने की वजह से भी गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये है गुट निरपेक्षता के कोई 4 उद्देश्य बताइए। कि पहला जो उद्देश्य था मैंने पहले बताया है कि भाई दोनों महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध चला हुआ था तो इसमें भारत को स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके मुख्य उद्देश्य थे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। भारत का जो विदेश नीति में गुट निरपेक्षता नीति बनाई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में सहयोग देना, प्रोत्साहन करना। दूसरा है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेश का उन्मूलन करना यानी समापन करना। तीसरा जो इसमें है कि भाई जो प्रजातियां हैं उनमें जो रंग भेद की नीति के आधार पर भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करवाना। और चौथा इसने बताया है कि जो ये निशस्त्रीकरण है अर्थात निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि जो हमारे भयानक जो अस्त्र शस्त्र को जो ना कम किया जाए। तो इसने भारत ने हमेशा ही जो ये परमाणु शस्त्रों का जो निर्माण के लिए हमेशा विरोध किया है, क्योंकि ये इतने विनाशकारी हो सकते हैं कि ये पूरी जो हमारी ये मानव जाति से सृष्टि जो ना समाप्त होने की भय रहता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारे इस वीडियो के माध्यम से 4 क्वेश्चन थे, इन चारों क्वेश्चनों को बड़ा अच्छी तरह से याद करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है।